हेलो दोस्तों। आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो सभी कोशिश करते हैं बनाने की, अपने एक आर्टिकल स्टार्ट करने की, ब्लॉगर स्टार्ट करने की, कि अपनी एक साइट बनाते हैं, उस पर आर्टिकल डालेंगे। पर उसका एसईओ कभी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। हमारा करने की कोशिश करते हैं हम यूट्यूब से देखकर, इधर उधर देखकर, पर कभी हमारा आर्टिकल रैंक नहीं करता गूगल पर। तो ये कुछ एक मेरा काम आया था फ्रीलांस पे, आर्टिकल का ही एसईओ करना था। तो मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बना देता हूँ कि इसमें क्या क्या ज़रूरी पॉइंट्स हैं जो लोग करते हैं आर्टिकल्स को अपने रैंक करने के लिए। इनके लिए ये काम कर रहे हैं, हमारे लिए ना भी करें फिर भी आप ऐड कर कर देख सकते हैं कि हम बिगिनर हैं। इनकी साइट अभी ओके रनिंग कंडीशन में है, तो इनके में काम कर रहे हैं। और इनके टॉपिक्स वहाँ पर इनकी ऑडियंस जो है वो ये चीज़ यूज करती है, आर्टिकल देखती है, पढ़ती है। हमारे यहाँ पर रील्स देखते हैं, वीडियो देखते हैं, हमारे यहाँ पर वीडियो काम करती है। तो आप अगर अब इंग्लिश ऑडियंस टारगेट कर कर उन्हीं के टॉपिक बनाकर अपना आर्टिकल तैयार करेंगे तो शायद आपके भी रैंक कर सकते हैं। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, ये 8-9 पॉइंट हैं। और आपकी जो आपको इमेज लगानी है आर्टिकल में, उसके कुछ यूआरएल्स हैं, साइट्स हैं। आप यहाँ से फ्री इमेज डाउनलोड कर कर अपने आर्टिकल में लगा सकते हैं। आप एक एक कर पॉइंट देख लेते हैं। जो पहला पॉइंट है हमारा, वो टेबल से ऐड करनी है हमें। टेबल ऑफ कंटेंट, जो भी हमारी हेडिंग्स हैं सारी की सारी, वो सबसे मेन टाइटल के नीचे सारी की सारी हेडिंग शो करेगी। और उसमें हमें H3 और H4 को एक्सक्लूड कर देना, यानी हटा देना है। सिर्फ H1 और H2 की हेडिंग्स रहेंगी वहाँ पर। मैं आपको करके भी दिखाऊंगा इस आर्टिकल में आपको, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा क्या कह रहा हूँ मैं। अभी ये पॉइंट्स देख लेते हैं। उसके बाद हमें जो परमालिंक है, परमालिंक को छोटा करना है। जो आपका परमालिंक होता है वो आपका जो टाइटल होता है वो यूआरएल में ऐड हो जाता है और वो बहुत बड़ा बन जाता है, जिससे आपके यूआरएल बहुत बड़ा दिखने लगता है। तो आप उसको सॉर्ट करना है। जो भी वर्ड्स हैं बस उनको वर्ड्स को हटा देना। जो मेन वर्ड है, जो आपका टाइटल का मेन टॉपिक है, वो वर्ड छोड़ देना और आपका परमालिंक छोटा हो जाएगा। आपको कुछ और ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है उसमें। फिर आपको एक फोकस कीवर्ड यूज़ करना है, जो कि आपको, आप अगर वर्डप्रेस यूज़ कर रहे हैं पहले से या आपको करना आता है तो आपको पता होगा। इसमें एक एक्सटेंशन है रैंक मैथ। वो एक्सटेंशन आपको जैसे इसमें इंस्टॉल करेंगे, वर्डप्रेस में ऐड करेंगे, तो आपको रैंक मैथ में एसईओ दिखाई देगा, आपका कितना हो गया कितना नहीं हो गया। तो वहाँ पर आपको फोकस कीवर्ड का भी ऑप्शन होगा। तो वहाँ पर आपको जो टाइटल में से जो आपका फोकस कीवर्ड है, वो जो आपके टाइटल में बारी बारी यूज़ हो रहा है, वो वर्ड आपको लगाना है, जिससे आपका एसईओ आपको दिखाएगा कितना % हो गया उस वर्ड को लगाने से। तो फिर आपको कैटेगरी चूज करनी है जो आपका रिलेटेड टॉपिक है। उसके बाद आपको टैग्स लगाने हैं, जो भी रिलेटेड टैग्स हैं आपको वो भी। और उसके बाद आपको 4 से 5 इमेज लगानी है। इनबाउंड लिंक्स को ऐड करना है और 2 से 3 टेबल लगानी है, जो आपको बिन चैट जीपीटी यूज़ कर कर आप लगा सकते हैं। और 1 या 2 यूट्यूब वीडियो आप लास्ट में यूज़ कर सकते हैं, उनको लगा सकते हैं, जिससे कि आप ऑडियंस को रिडायरेक्ट कर सकते हैं यूट्यूब की तरफ, कि अगर आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कम लगी हो तो आप यही वीडियो देखकर आप यहाँ से कन्फर्म किसी की भी वीडियो लगा सकते हैं। वैसे तो जो पॉपुलर है, जिसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, उसी का वीडियो लगाए। जो प्रोफेशनल हैं उन्हीं की वीडियो लगाएं, तो उनको वहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। उनको ऐसा लगेगा कि हम आर्टिकल से जो हमने पढ़ा वो वीडियो में देखकर उनका पूरा हो गया। और नीचे जो ये लिंक आपके, ये आपको इमेज डाउनलोड करने के लिए लिंक हो जाएंगे, जो आपको फ्री इमेज बिना कॉपीराइटेड इमेज मिलेगी इन साइट पे। अगर आपको यहाँ से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप 1-2 लगा दे तो कोई दिक्कत ही नहीं होती कॉपीराइट वाली, गूगल से उठाकर, उसमें ऐसे कोई दिक्कत ही नहीं होती है। चलिए तो हम अब देख लेते हैं एक आर्टिकल को एडिट कैसे करते हैं। आर्टिकल कैसे खोल लेते हैं हम। ये आर्टिकल हमने एक लिया। तो इस आर्टिकल में हम तो सबसे पहले ये जो हमारा ऊपर मेन टाइटल हो गया, उसके नीचे से हेडिंग्स हो गई। अब इसको हम कन्वर्ट टू ब्लॉक्स में कर देंगे, तो जिससे थोड़ा ये सेट हो जाएगा और नीचे भी आ जाएगा डायरेक्ट। और फिर हम यहाँ से जो हमें बताया गया है हमारे क्लाइंट की तरफ द्वारा कि इसमें इंसर्ट करने हैं जो भी इनबाउंड लिंक्स हैं, जो अदर आर्टिकल्स हैं, जो इनके उनके लिंक्स इन्होंने पहले ऐड किए हुए हैं इसमें, इस एक्सटेंशन में, और इंसर्ट कर देंगे उनको। इंसर्ट करने के बाद जो भी हमारे यह आर्टिकल है, करंट आर्टिकल, इसमें अदर आर्टिकल्स के लिंक्स ऐड हो जाएंगे, एडिंग कई कई पैराग्राफ्स में।
जिससे कोई क्लिक करेगा तो आपको रिडायरेक्ट हो जाएगा अदर आर्टिकल्स पे, यानी इनबाउंड इस साइट के अंदर ही अंदर। अब आउटबाउंड दो तरह के, इनबाउंड और आउटबाउंड दो तरह के लिंक होते हैं। ये हमारा हो गया, और ये हमारा साइड में परमा लिंक होता है। टाइटल तो हमारा हो गया और लिंक्स हमारे लग गए हैं। यहाँ से ऑथर आप चेंज कर सकते हैं, कोई भी ऑथर अगर अदर ऑथर हो तो। ये परमा लिंक है, ये परमा लिंक इन्होंने पहले छोटा किया हुआ है, बैड ब्रेथ लिखा हुआ है सिर्फ, इसको हमें कुछ नहीं करना, बस परमा लिंक छोटा है। तो इसमें एसईओ हमारा अभी 18-19% है। और अब हम इसमें टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करेंगे। इस टाइटल में से ही हमें फोकस कीवर्ड को लेना है। तो आपको जो भी मेन आपका टाइटल टॉपिक है उसको आपको फोकस कीवर्ड में लगा देना है, जो रैंक मैथ का आपका एक्सटेंशन है। और जिसकी उससे आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाता है, और आपकी जो नीचे दिख रहे हैं ये टिक हो जाते हैं सारे के सारे। इसमें आप और भी चेक कर सकते हैं कि आपका एसईओ और कहाँ से ठीक हो सकता है। इसमें ये भी दिखा देता है कि आपके आर्टिकल में कहाँ कमी है, आपके पैराग्राफ बड़ा तो नहीं है, कई पावर वर्ड यूज नहीं हुआ है। तो अगर आपको नॉलेज है थोड़ी सी तो उसकी, तो आप इसको और बेटर कर सकते हैं एसईओ को। अब इसको हम टेबल ऑफ कंटेंट्स लगाएंगे, ये इसी में दिखाता है इसको। टेबल ऑफ कंटेंट्स पे क्लिक करेंगे तो सारी टेबल ऑफ आ जाएंगी हमारे पास। फिर हम उसको इस टेबल में से H3 और H4 को एक्सक्लूड कर देंगे, जो बड़ी हेडिंग्स होंगी उनको एक्सक्लूड कर देंगे, वो हटा देंगे। और इसके बाद ये हो गया हमारा तकरीबन। अब इसमें हम फीचर इमेज लगाएंगे, और पोस्ट सेक्शन में जाकर कैटेगरी चूज करेंगे। पहले जो कैटेगरी रहेगी हमारी, टैक्स मिनिमम लगा सकते हैं 3 से 4 आप, जो मेन पॉइंट्स हैं वो तो आप टैक्स में लगाइए। फिर एक कैटेगरी का टैक्स लगा दीजिए, या 5 से 10 टैक्स होने ठीक रहेंगे आपके एसईओ के लिए। और कैटेगरी चूज कर लीजिए, एक मेन कैटेगरी और उसकी आसपास की 2-3 कैटेगरी और आप इसमें चुन लीजिए। अगर आपके में से वो पहले कैटेगरी नहीं तो आप कैटेगरी ऐड भी कर सकते हैं, नीचे ऐड कैटेगरी का ऑप्शन भी है। तो हम इस टॉपिक के हिसाब से 2-3 कैटेगरी चूज कर लेते हैं जो इसमें दी हुई हैं, इन्होंने ऐड की हुई हैं पहले से। आप ऊपर सर्च बार में सर्च भी कर सकते हैं। फिर अब जिस टॉपिक का अगर कैटेगरी होगी उसके अंदर, तो आप वहाँ मिल जाएगी। अब फीचर इमेज लगाएंगे हम। फीचर इमेज जो टॉपिक है, आप अगर कोई पहले फ़ोटो आपकी लाइब्रेरी में तो आप पे सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप इसमें ऑटो फीचर्ड गूगल का एक इन्होंने एक्सटेंशन लगाया हुआ है। इसमें गूगल पे जो भी ऑटो फीचर्ड भी इमेजेस होंगी वो यहाँ पर शो कर देगा, पर ये कुछ समय के लिए रहता है। अगर आप दिन में 3 से 4 करोगे, इसको फिर बंद करके चलाओगे दोबारा लॉग आउट करके, तो आप फिर दोबारा से 2 से 3 आपको इमेज यहाँ से मिल जाती है। नहीं तो आप फ्री पिक और अदर साइट से तो डाउनलोड कर ही सकते हैं, जो मैंने आपको यूआरएल्स दिए हैं शुरू में। आप यहाँ पर सर्च करिए आपका जो बैड ब्रेथ का, जैसे इसमें बैड ब्रेथ हमारा टाइटल का मेन टॉपिक है, उससे सर्च कीजिए और कोई भी जो रिलेटेबल फ़ोटो लगे आपको वो लगा देना उसमें। और उसके नीचे ऑल टेक्स्ट जो आपकी हेडिंग होगी वो लगा देना, और जो फीचर फ़ोटो है उसमें जो आपको ऑल टेक्स्ट लगाना है वो आपको जो मेन टाइटल है हमारा आर्टिकल का वो यूज करना है। इमेज को डाउनलोड कर लेंगे और उसको लगा लेंगे। अपलोड सेक्शन में आकर इमेज को अपलोड कर लेंगे। टाइटल को कॉपी कर लिया हमने, जो कि हमने ऑल टेक्स्ट में लगाना है। इसमें वर्डप्रेस में इस तरह से दिखाता है, वो ब्लॉगिंग में अलग तरीके से दिखाएगा। तो हमारी इमेज ये आ गई, इमेज को अपलोड कर लेते हैं। अपलोड हो गई, यहीं से इसका ऑल टेक्स्ट डल जाएगा। यहाँ पे फीचर्ड इमेज का आपको ऑल टेक्स्ट यहीं से डालना होगा, और बाकी इमेज का आप यहाँ से इधर आपको पोस्ट सेक्शन में से डल सकता है। देखो हमारा 80 के ऊपर चला गया एसईओ, तो हमारा अब
ओके हो गया फीचर इमेज डालते ही, और टैग कैटेगरी टैग्स लगाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स और इनबाउंड लिंक्स लगाने के बाद और इसको सेव एज ड्राफ्ट कर देते हैं। अब इसमें और इमेजेस लगानी है, जो हमें 2 से 3 इमेज, टेबल और एक वीडियो, तो ये और लगा के आप इसको कंप्लीट करके पब्लिश कर सकते हैं। बस इसमें ऐसे ही इमेज लगानी है। मैं इस इमेज वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, इसके बाद इमेज अपलोड होती रहेंगी इसमें, और लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि ये हमारी सारी वीडियो डल गई, ये टेबल डल गई है, एक वीडियो डली है और बाकी इमेजेस फोटोस हो गई है। देखो हमारे, हम दोबारा चेक कर लेते हैं अपने चेक पॉइंट्स में। टेबल डल गई है, फोकस कीवर्ड डल गया, कैटेगरी डल गई है, सुटेबल टैग्स डल गए हैं, और कैटेगरीज हो गई है, और आउटबाउंड लिंक्स हो गए हैं। 4 से 3 इमेज डाल दी हमने, 2 टेबल डाल दी, एक वीडियो डाल दी, आपके चेक हो गए। अब इस इसको हम पब्लिश कर सकते हैं, वीडियो को, नहीं इसको आर्टिकल को। एक बार आप ट्राई कीजिए इसको अपने आर्टिकल में यूज़ कर अपने जो भी आप ब्लॉग लिखते हैं, लिखने की ट्राई करते हैं या कोई शुरुआत करना चाहते हैं, एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए एसईओ को, क्या पता कुछ फ़ायदा हो जाए। और ऑडियंस आप इंग्लिश को टारगेट कीजिएगा तकरीबन जब भी ब्लॉग बनाए, क्योंकि इंडिया में आर्टिकल बहुत कम रीड करते हैं बंदे, ज़्यादातर बाहर ही रीड होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।